तेल की फैक्ट्री। गांव के पास एक पुरानी तेल की फैक्ट्री थी जो सालों से बंद पड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी रात में फैक्ट्री के अंदर जाने की हिम्मत की वह वापस नहीं लौटा। वजह क्या थी? नमस्ते दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। गांव वालों का कहना था कि फैक्ट्री के मालिक लक्ष्मी नारायण ने एक रात लालच में आकर अपने मजदूरों से ज्यादा तेल निकलवाने के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया। तांत्रिक ने फैक्ट्री में एक भयानक अनुष्ठान किया और वहां की आत्माओं को कैद कर लिया। उस रात से फैक्ट्री में हादसे होने लगे। एक एक कर मजदूर गायब होने लगे। कुछ लोगों ने वहां पर लाल रोशनी और अजीब सी चीखें सुनने की बात कही। आखिरकार फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। कहानी की शुरुआत। राजू और उसके दोस्त जो पास के शहर से आए थे इन कहानियों को झूठ मानते थे। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वे रात में फैक्ट्री जाकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात को तीनों दोस्त राजू, विनय और अजय अपने टॉर्च और मोबाइल कैमरों के साथ फैक्ट्री पहुंचे। बाहर का माहौल ही डरावना था। टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और हर तरफ सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकला। फैक्ट्री के अंदर जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने तेल के निशान थे। हवा में अजीब सी बदबू थी। अचानक विनय को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद राजू को एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुराना तेल का कुआं था जिसमें से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और कुआं खून से भरने लगा। भागने की कोशिश। डर के मारे तीनों बाहर की ओर भागे, लेकिन फैक्ट्री का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। एक एक कर तीनों को महसूस हुआ कि उनके शरीर पर कोई अदृश्य शक्ति अपना कब्जा कर रही है। विनय अचानक हवा में उठ गया और कुएं की तरफ खींचा जाने लगा। राजू और अजय ने विनय को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी लाल आंखों वाला एक साया उनके सामने प्रकट हुआ। वह साया हंसते हुए बोला, तुमने मेरी फैक्ट्री में कदम रखा है, अब तुम इसे छोड़ नहीं सकते। अंत। सुबह गांव वालों को फैक्ट्री के दरवाजे पर तीनों दोस्तों के जूते मिले। उनके शरीर का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वे तेल के कुएं में समा गए और अब उनकी चीखें हर रात फैक्ट्री के अंदर गूंजती हैं। उस दिन के बाद से कोई भी उस फैक्ट्री के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अगर आप गांव के पास से गुजरे और रात के समय चीखें सुने तो समझ लीजिए कि ये राजू और उसके दोस्तों की आत्माएं हैं जो मदद की गुहार लगा रही हैं। तेल की फैक्ट्री का रहस्य बढ़ता है। गांव के कुछ युवा जो इन अफवाहों को मजाक समझते थे ने तय किया कि वे इस फैक्ट्री की सच्चाई का पता लगाएंगे। इन युवाओं में से एक थी नंदिनी, जिसे रहस्यमयी घटनाओं का बहुत शौक था। वह अपने 4 दोस्तों रोहित, प्रियंका, अर्जुन और देव के साथ फैक्ट्री के पास पहुंची। फैक्ट्री में कदम। रात के 12 बज रहे थे। जैसे ही उन्होंने फैक्ट्री का गेट पार किया, हवा में अजीब सी गंध और एक भारीपन महसूस हुआ। रोहित ने एक नक्शा निकाला जिसे उसने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक से लिया था। नक्शे पर फैक्ट्री के अंदर एक गुप्त कमरे का जिक्र था जिसे तेल घर कहा गया था। तेल घर की तलाश। वे सब धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर बढ़ने लगे। दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। एक कोने में उन्हें एक पुराना शीशा मिला जिसमें अपना प्रतिबिंब देखने पर उनकी शक्लें डरावनी और विकृत हो गई। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए शीशे को छुआ और अचानक एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक अंधेरी सुरंग थी। सुरंग के भीतर तेल की दुर्गंध और तेज होती गई। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल तेल का कुआं था। वहां दीवारों पर तेल में डूबे हुए हाथों के निशान थे जो जैसे किसी अनहोनी की गवाही दे रहे थे। असली डर की शुरुआत। जैसे ही नंदिनी ने कुएं के पास पहुंचकर झांकने की कोशिश की, कुएं से एक भयावह चीख निकली।
वह चीख इतनी तेज थी कि सबने अपने कान बंद कर लिए। तभी कुएं से लाल रंग की लपटें निकलने लगीं और एक साया बाहर आया। वह साया एक औरत का था जिसके हाथ और चेहरा जले हुए थे। साया बोली, तुमने इस फैक्ट्री में आने की गलती की है। यहाँ जो भी आता है उसे मेरे दर्द का हिस्सा बनना पड़ता है। भूतिया हमला। साया ने एक एक कर सब पर हमला करना शुरू किया। देव ने हिम्मत दिखाते हुए तांत्रिक से मिले मंत्रों को पढ़ना शुरू किया, लेकिन मंत्र पढ़ते ही कुएं से और आत्माएं बाहर निकलने लगी। उन आत्माओं ने प्रियंका और अर्जुन को पकड़ लिया और उन्हें कुएं के अंदर खींचने लगी। रहस्य की गहराई। रोहित ने एक पुराने लकड़ी के बॉक्स को देखा जो कुएं के पास रखा था। उसने नंदिनी की मदद से उसे खोला। बॉक्स के अंदर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था कि फैक्ट्री के मालिक लक्ष्मी नारायण ने यहाँ अपने ही मजदूरों को मारा था और उनके खून से तेल निकालने का अनुष्ठान किया था। यही कारण था कि फैक्ट्री पर उन आत्माओं का कब्जा हो गया। अंतिम कोशिश। नंदिनी ने डायरी को कुएं में फेंकने का निर्णय लिया क्योंकि उसमें तांत्रिक के अनुष्ठान को रोकने का तरीका लिखा था। जैसे ही डायरी कुएं में गिरी, एक भयानक विस्फोट हुआ। कुआं तेल से भरने लगा और आत्माएं एक एक कर गायब होने लगी। बच गए, लेकिन नंदिनी, रोहित और देव किसी तरह फैक्ट्री से बाहर निकलने में सफल हुए। लेकिन फैक्ट्री से बाहर आते ही उन्होंने देखा कि उनके हाथों और कपड़ों पर तेल लगा हुआ था। तभी नंदिनी को महसूस हुआ कि वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं हैं। अंतिम मोड़। कुछ दिनों बाद गांव में अफवाह फैलने लगी कि रात के समय नंदिनी के घर से चीखने की आवाजें आती हैं। जब गांव वालों ने वहां जाकर देखा तो नंदिनी और उसके दोस्तों का कोई पता नहीं चला। केवल उनकी दीवारों पर तेल में सने हाथों के निशान थे। अब गांव में एक नई कहानी बन गई। तेल की फैक्ट्री के रहस्य को समझने की कोशिश मत करना, वरना तेल तुम्हें भी निगल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।